अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आयशा लिखती हैं कि मेरा ताल्लुक फतेहगढ़ से है। ये कहानी मुझे मेरी अम्मी ने सुनाई थी। आज से 20 साल पहले हमारे गांव में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ था। उस वक्त हमारे गांव में आबादी बहुत कम थी। गांव के पास से एक रेलवे ट्रैक गुजरता था और उस जगह स्टेशन भी था। स्टेशन के ठीक दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान भी था। रात को गांव में बहुत ज़्यादा खामोशी होती थी। इसी वजह से जब भी वहां से कोई ट्रेन गुजरती थी तो उसकी आवाज़ पूरे गांव में सुनाई देती थी। एक दिन हमारे गांव के 2 लोग रात के वक्त वहां स्टेशन के पास से गुजर रहे थे। उस वक्त ट्रेन आने में कुछ ही देर बाकी थी। वो लोग बातें कर रहे थे तो अचानक से एक बहुत ही बनी सवरी सी दुल्हन उन्हें दिखाई दी, जो कब्रिस्तान से निकलकर उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उस जगह पर थोड़ा अंधेरा था। वो दोनों उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर इस वीरान जगह पर इस दुल्हन का क्या काम है। इतनी देर में ट्रेन की आवाज़ें आने लगी जैसे ट्रेन बहुत ज़्यादा करीब आ गई हो, और वो दुल्हन उस ट्रैक पर पहुंची कि अचानक से ट्रेन आई और उसे कुचलते हुए गुजर गई। वो लोग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और वहां से भागने लगे। जब वो थोड़ी दूर आ गए तो वही दुल्हन उन्हें एक दरख्त के नीचे बैठी नजर आई। वो दोनों लोग उसे देखकर चौंक गए। अभी वो उसे वहीं खड़े देख रहे थे। वो दुल्हन नीचे को मुंह करके कुछ बोल रही थी और फिर अचानक से उठी और उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। जब उनमें से एक की नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो उस दुल्हन के पाँव इंतहाई खौफनाक थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उनमें से एक शख्स उसे देखते ही समझ गया कि ये एक चुड़ैल है। उसने दूसरे को वहां से भागने का इशारा किया और दोनों वहां से भागने लगे। वो जब भी पीछे मुड़कर देखते थे तो वो चुड़ैल दुल्हन और तेज उनके पीछे आती थी। खैर, वो जैसे तैसे करके अपने गांव पहुंच गए। सुबह होते ही पूरे गांव में वो खबर फैल गई। लोग उस वाक़े से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। जब कुछ दिन गुजरे तो लोग उस वाक़े को भूलने लगे। एक दिन गांव का एक लड़का उस स्टेशन पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते उसकी वहीं पर आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उस लड़के को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पाँव को छेड़ा है और वो फौरन उठकर बैठ गया, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं था। उसने उसे अपना वहम समझा और फिर से सो गया। थोड़ी देर के बाद उसके मुंह पर किसी ने थप्पड़ मारा। जब वो उठा तो वहां फिर से कोई नहीं था। इस मर्तबा वो उठकर बैठ गया। फिर उसे अचानक पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी तो उसने पीछे की तरफ देखा। पीछे देखते ही उसके रंग उड़ गए, क्योंकि वही चुड़ैल दुल्हन उसके पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। उसने पहले भी उस चुड़ैल का वाक़या सुन रखा था। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। फिर उसने अपना सामान वहीं पर छोड़ा और भागने लगा। वो चुड़ैल इतने में ही वहां से गायब हुई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। उस लड़के ने समझा कि ये उसका आखिरी दिन होने वाला है। फिर उस चुड़ैल ने उसे गर्दन से पकड़ा और हवा में उठा लिया। इतनी देर में ट्रेन की आवाज़ें आने लगी। वो चुड़ैल दुल्हन वहां से गायब हो गई। फिर वो लड़का फौरन वहां से भागा और अपने घर चला गया। जब गांव वालों ने उस लड़के का वाक़या सुना तो उन्होंने मिलकर वहां जाने का फैसला किया। वो चुड़ैल दुल्हन सिर्फ रात के वक्त ही वहां दिखाई देती थी। उस ट्रेन के ड्राइवर ने भी उस चुड़ैल को अक्सर उस कब्रिस्तान के पास बैठे देखा था। फिर गांव वाले रात को वहां स्टेशन चले गए। वो काफी देर तक उस चुड़ैल दुल्हन की तलाश करते रहे, लेकिन वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। बस बिल्लियों के रोने की आवाजें ही उन्हें सुनाई देती रहीं। काफी इंतजार करने के बाद गांव वाले वहां से वापस आ गए। बाद में गांव के लोग रात के वक्त उस जगह पर नहीं जाते थे, लेकिन ट्रेन फिर भी अपने वक्त पर वहां से गुजरती थी। मेरी अम्मी का कहना है कि बाद में गांव वालों के साथ तो कोई वाकया पेश नहीं आया, लेकिन अगर कोई अनजान शख्स वहां गलती से चला जाता था तो उसे भी वही चुड़ैल दुल्हन दिखाई देती थी। अब उस रेलवे ट्रैक की जगह पर एक बहुत ही बिजी रोड बन चुकी है और उस कब्रिस्तान का भी वहां पर कोई नामो निशान नहीं। उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ سے نیکسٹ سٹوری کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔